नमो नमः मित्राणि, अहमस्मि देवाशीषः। तो आज के इस वीडियो में हम दशरूपक के अनुसार नायिका क्या है, नायिका की परिभाषा क्या है तथा नायिका की स्वरूप क्या है, इसके विषय में जानेंगे। और इसके साथ ही नायिका के 3 भेद अर्थात स्वकीय, परकीय और सामान्य नायिका के विषय में भी जानेंगे। और इसके साथ ही अवस्था भेद से किए गए नायिका के 8 भेदों के विषय में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नायिका नाट्यशास्त्र के अनुसार नायिका रूपक का प्रधान स्त्री पात्र होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है नायक की प्रिया अथवा नायक की पत्नी। नायिका नाट्य की प्राणवाहिनी धारा है, जिसमें जीवन का मर्मस्पर्शी मधुर रस प्रवाहित होती है। प्रायः अधिकांश नाटकों का मूल विषय श्रृंगार प्रधान होने के कारण नायिकाओं की आकृति, प्रकृति, स्वभाव तथा चरित्र आदि के विश्लेषण में विशेष महत्व दिया जाता है। नायिका को सुख का मूल, काम भाव का आलंबन तथा त्रिभुवन के आधार रूप में विवेचन करते हुए कहा गया है, नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवन धारा, नारी देह स्वरूपिणी। आधुनिक नाटक में यह आवश्यक नहीं है कि नायक की प्रिया पत्नी ही नायिका हो। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जो स्त्री नाटकीय कथावस्तु के विकास में प्रधान योग दे वही नायिका कहलाती है। परंतु आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नायक की प्रिया पत्नी को ही नायिका कहा जाता है। इसके बाद आता है नायिका के भेद। तो सामान्य गुणों के आधार पर नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, परकीय और सामान्य। आचार्य धनंजय ने नायिका के 3 भेदों का उल्लेख करते हुए कहा है, स्वान्ना साधारण स्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। अर्थात नायक के गुणों से युक्त नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री अर्थात वेश्यादि। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने भी नायिका के 3 भेद माने हैं। उन्होंने कहा है, अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्ना साधारण स्त्रीति नायक सामान्य गुणेर भवति यथा संभवैः युक्ता। अर्थात नायिका 3 प्रकार की होती है, स्व अर्थात अपनी स्त्री, अन्य अर्थात अन्य की स्त्री तथा साधारण स्त्री अर्थात वेश्या। नायक के बताए गए सामान्य गुणों से नायिका भी युक्त होती है। नायिका का संबंध नायक के फल से भी रहता है। प्रायः सभी आचार्यों ने 3 प्रकार की नायिकाओं की चर्चा की है, परंतु आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नायिकाओं के 4 प्रकार बताए हैं, दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री और गणिका। परंतु ये ना तो सर्वमान्य है और ना ही प्रचलित, इसलिए आचार्यों ने नायिका के मुख्यतः 3 भेद स्वीकार किए हैं, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री अर्थात सामान्य। तो हमने यह जाना कि नायिका 3 प्रकार की होती है, एक स्वकीय अर्थात अपनी स्त्री, दूसरी परकीय अर्थात दूसरे की स्त्री तथा सामान्य अर्थात साधारण स्त्री अर्थात वेश्या आदि। तो चलिए अब इन तीनों नायिकाओं के विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो पहली नायिका है स्वकीय नायिका। विनय, सरलता आदि गुणों से युक्त, घर के कार्यों में निपुण, तत्पर, पतिव्रता स्त्री स्वकीय प्रकार की नायिका होती है। स्वकीय नायिका शील तथा सरलता आदि गुणों से युक्त होती है। शील का अर्थ होता है सुंदर आचरण। अतः स्वकीय नायिका पतिव्रता, कुटिलता रहित, लज्जालु तथा पति सेवा में निपुण होती है। विनयार्जवाद युक्ता, गृह कर्म परा, पतिव्रता स्वीया। दशरूपकार आचार्य धनंजय स्वकीय नायिका के विषय में कहते हैं, मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादयुक्त। अर्थात शील और लज्जा से संपन्न नायिका को स्वकीय नायिका कहा जाता है। वह स्वकीय नायिका मुग्धा, प्रगल्भा और मध्या 3 प्रकार की होती है।
तो मुग्धा नायिका के विषय में दशरूपकार आचार्य धनंजय कहते हैं, मुग्धा नववयः कामारतौ वामा मृदुः क्रोधी। अर्थात मुग्धा नायिका उसे कहा जाता है जो नवीन उम्र में पदार्पण कर रही हो, जो काम वासना में रुचि रखने लगी हो परंतु रति क्रीड़ा से कतराती हो और जो क्रोध करने पर भी कोमल हो, उसे मुग्धा नायिका कहा जाता है। मुग्धा नायिका का उदाहरण आचार्य धनिक ने कुमार संभवम के अष्टम सर्ग से शंकर पार्वती संयोग से वर्णन किया है। यथा जब शंकर उससे कुछ कहते थे तो पार्वती कोई जवाब नहीं देती थी। जब वे उसे बिठाने को या आलिंगन करने को उसका वस्त्र पकड़ लेते थे तो वह जाने की कोशिश करती थी और शंकर के एक साथी शैया पर सोने पर भी वह दूसरी ओर मुंह करके सोती थी। इस प्रकार के कामवृत्ति का आचरण करने पर भी पार्वती शंकर को अच्छी लगती थी तथा उनमें रति की वृद्धि ही करती थी। जैसा कहा भी गया है कि व्याहृता प्रतिवचो न संदधे गंतुम इच्छद दवलंबितांशुका सेवते स्म शयनम परांगमुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः। स्वकीय नायिका का दूसरा भेद मध्या नायिका है। मध्या प्रकार की नायिका यौवन और काम वासना से युक्त होती है। दशरूपकम में इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, मध्या उद्दत यौवनानंगा मोहान सुरता क्षमा। अर्थात जिसमें यौवन और काम आदि दोनों का उदय हो रहा हो और जो मूर्छा की अवस्था पर्यंत सूरत आदि रति क्रीड़ा करने में समर्थ हो, वह मध्या नायिका होती है। मध्या भी तीन प्रकार की होती है, मध्याधीरा, धीरा अधीरा एवं अधीरा मध्या। इसके बाद अंतिम नायिका है प्रगल्भा नायिका। प्रगल्भा प्रकार की नायिका कामांध प्रकार की होती है। इस प्रकार की नायिका ढीठ तथा लज्जा रहित प्रकार की होती है। काम संबंधी भाव इसमें इतने अधिक रहते हैं कि जैसे वह उसमें ही पागल हो गई हो। रति क्रीड़ा के समय वह प्रिय के अंग में ऐसे चिपकती है जैसे उसमें ही विलीन हो जाएगी और रति क्रीड़ा में उसे इतना आनंद आता है कि सूरत क्रीड़ा की आरंभिक अवस्था में ही वह अचेतन सी हो जाती है। जैसा कहा भी गया है कि यौवनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भादयितांग के विलीयमाने वानंदात रतारंभेऽप्ये अचेतना। मध्या नायिका की तरह प्रगल्भा भी धीरा अधीरा और धीरा अधीरा तीन प्रकार की होती है। सावहित्था दरोदास्ते रतो धीरे तरा क्रुधा संतर्ज्या ताड़येत मध्याधीरेव तम वदेत। अर्थात धीरा प्रगल्भा नायिका अपने आंतरिक क्रोध को छिपाकर ऊपरी बातों से अर्थात औपचारिकता से प्रिय के प्रति आदर सत्कार भाव का प्रदर्शन करती है, परंतु रति क्रीड़ा के प्रति वह उदासीन रहती है। अधीरा प्रगल्भा नायिका क्रुद्ध होकर अपने प्रियतम नायक के प्रति भर्त्सना करती है और उसे मारती भी है। धीरा अधीरा प्रगल्भा नायिका का नायक के प्रति व्यवहार मध्या नायिका के सदृश ही होता है, अर्थात क्रोध युक्त वक्रोक्ति वाणी से नायक को दुखी करती है। इसके पश्चात मध्या और प्रगल्भा नायिका के और दो भेदों को बताते हुए दशरूपकार कहते हैं, द्वेधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत मुग्धा द्वादशोदिताः। अर्थात मध्या और प्रगल्भा नायिकाएं दो प्रकार की होती है, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। इस प्रकार मुग्धा को छोड़ के मध्या और प्रगल्भा नायिका 12 प्रकार की होती है। जैसे मध्या जो नायिका है वह 3 प्रकार की होती है, धीरा अधीरा और धीरा अधीरा। तो एक ज्येष्ठ में हो गया और एक कनिष्ठ में हो गया, तो मध्या के 6 भेद हो गए। ठीक इसी प्रकार प्रगल्भा नायिका भी 3 प्रकार की है, धीरा अधीरा और धीरा अधीरा। तो एक ज्येष्ठ में होगा, एक कनिष्ठ में होगा। तो इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा नायिकाएं 12 प्रकार की होती है।
तो देखिए स्वकीय नायिका के 3 भेद है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। इसमें जो मध्या और मुग्धा नायिका है उसके 3 भेद है, धीरा, अधीरा और धीरा अधीरा। यह एक बार ज्येष्ठ में होता है और एक बार कनिष्ठ में होता है। इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा नायिका के 12 भेद होते हैं। तो चलिए आप परकीय नायिका के विषय में जानते हैं। परकीय नायिका अर्थात अन्य, अर्थात जो दूसरे की स्त्री अथवा नायिका हो। रसमंजरीकार ने अन्य की परिभाषा दी है, विवाहित पति को छोड़कर अन्य पुरुष पर गुप्त रूप से अनुराग करने वाली स्त्री अन्या कहलाती है। अप्रकट पुरुषा अनुरागा परकीया, अर्थात जो पर पुरुष अनुरक्ता हो वह परकीय नायिका कहलाती है। आचार्य धनंजय अपने दशरूपकम में परकीय नायिका का लक्षण बताते हुए कहते हैं, अन्य स्त्री कन्यकुढ़ा च नान्योढ़ांगिरसे क्वचित कन्यानुरागमिच्छातः कुर्याद अंगांगी संश्रयम। अर्थात परकीय नायिका 2 प्रकार की होती है, एक किसी दूसरे की परिणीता अर्थात विवाहिता स्त्री तथा दूसरा कन्या अर्थात अविवाहिता स्त्री। अविवाहिता स्त्री नायिका पितादि के वशीभूत होने के कारण अन्य अथवा परकीय कही जाती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में परकीय नायिका के विषय में कहते हैं, परकीय द्विधा प्रोक्ता परुढ़ा कन्यका तथा, अर्थात परकीय नायिका 2 प्रकार की होती है, एक परुढ़ा और एक कन्यका। तो परुढ़ा किसी अन्य नायक की विवाहिता स्त्री परुढ़ा कहलाती है। परुढ़ा वो है जो यात्रा अभिलाषिनी, कुलटा और लज्जाहीन होती है। कहा भी गया है कि यात्रादि निरता अन्योढ़ा कुलटा गलितत्रपा। अविवाहिता लज्जा से युक्त तथा यौवन से परिपूर्ण नायिका कन्या कहलाती है। कन्या नायिका परकीय नायिका होता है क्योंकि यह माता पिता भाई बंधु इत्यादि के अधीन रहते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नव यौवना अस्याश्च पित्राद्या यत्त्वात् परकीयत्वम् यथा मालती माधवादौ मालती आदि। अर्थात उदाहरण जैसे मालती माधवादि नाटकों में मालती कन्या का नायिका का एक स्पष्ट उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो आइए आप सामान्य नायिका के विषय में जानते हैं। सामान्य नायिका अर्थात साधारण स्त्री। तो तृतीय श्रेणी की नायिका साधारण स्त्री होती है और वह गणिका होती है जो कला चतुर, प्रगल्भा तथा धूर्त होती है। आचार्य धनंजय ने कहा है, साधारण स्त्री गणिका कला प्रागल्भ्य द्योतयुक्त अर्थात नृत्य गीतादि संगीत कला में, पर प्रतारणा कला में निपुण, ढीठ स्वभावली, धूर्त वेश्या साधारण स्त्री सामान्य नायिका होती है। स्वकीय नायिका अपने विधि विधान पूर्वक विवाहित पति में ही अनुरक्त होती है और परकीय नायिका अपने पति के अतिरिक्त अन्य प्रेमी के साथ प्रेम करती है, परंतु साधारण स्त्री सर्वसामान्य जन में अनुरक्त होती है, किसी विशेष व्यक्ति में नहीं, अतः इसे सामान्य नायिका कहा जाता है। साधारण स्त्री को गणिका नाम से भी अभिहित किया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, एकांतावरुद्धा और सर्वभोग्या, जिसमें एकांतावरुद्धा राजाओं की ही प्रणयिनी होने योग्य होती है, अर्थात जो स्त्री केवल राजा के लिए ही योग्य होती है वह एकांत अवरुद्धा नायिका कही जाती है। इसके बाद आता है सर्वभोग्या। तो आचार्य धनंजय अपने दशरूपकम में सर्वभोग्या के विषय में बताते हैं, छन्न काम सुखार्थ आज्ञा स्वतंत्रा हमयु पंडकान रक्तेव रंजयेत आढ्यान्नीहि स्वान मात्रा विवासयेत। अर्थात वह छिपकर काम तृप्ति करने वाले, सरलता से या अनायास धन अर्जित करने वाले अथवा सरलता से धन दे देने वाले मूर्ख, स्वच्छंद, अभिमानी और नपुंसक है। ऐसे लोगों से गणिका ठीक इसी तरह व्यवहार करती है जैसे वह उन्हें सचमुच प्रेम करती हो, किंतु उसी वक्त तक जब तक कि उनके पास पैसा है तथा अर्थ शक्ति अर्थात धन कम होने पर इन्हें अपनी माता के द्वारा
निष्कासित करा देती है। तो आइए अब तीनों प्रकार की नायिकाओं को संक्षेप में डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, परकीय और सामान्य। तो जो स्वकीय नायिका है वह 3 प्रकार की है, मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा। और उसी प्रकार परकीय नायिका 2 प्रकार की होती है, एक परोढ़ा तथा कन्यका। जो परोढ़ा है वह विवाहिता स्त्री है और कन्यका अविवाहिता स्त्री। तथा अंतिम सामान्य अर्थात साधारण स्त्री वेश्यादि नायिका 2 प्रकार की होती है, एक एकांत अवरुद्धा और तथा सर्वभोग्या। तो ये जो हमने नायिका के 3 भेदों के विषय में जाने वो थे सामान्य गुणों के आधार पर। अब अवस्था भेद की दृष्टि से नायिकाओं के और 8 भेदों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है स्वाधीन भर्तृका अथवा स्वाधीन पतिका। तो चलिए अब इसके विषय में जानते हैं। स्वाधीन पतिका का लक्षण आचार्य धनंजय के अनुसार निम्न है, आसन्न यत् रमणा हृष्टा स्वाधीन भर्तृका, अर्थात जिस नायिका का पति पास में रहता है तथा उसके वश में रहता है और जो प्रिय के समीप रहने से प्रसन्न रहा करती है, वह स्वाधीन भर्तृका अर्थात स्वाधीन पतिका कहलाती है। तो दूसरा है वासक सज्जा। आचार्य धनंजय वासक सज्जा की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, मुदा वासक सज्जा स्वम मंडयेत्यशति प्रिये, अर्थात प्रियतम आएंगे ऐसा ज्ञान होने पर जो नायिका प्रसन्नता से स्वयं को सजाती है वह वासक सज्जा कहलाती है। तीसरा है विरहोत्कंठिता, जिसका लक्षण प्रदान करते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं, चिरयत्तव्यलिकेतु विरहोत्कंठितोन्मना, अर्थात जिसका प्रियतम मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी भाग्यवश मिल नहीं पाता है और वियोग में जो हमेशा दुखी रहती है वह विरहोत्कंठिता नायिका कहलाती है। इसके बाद चौथा है खंडिता। तो खंडिता नायिका की परिभाषा को बताते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं, ज्ञाते अन्य संग विकृते खंडितेर्ष्या कषायिता, अर्थात प्रियतम को अन्य नायिका के सहवास से विकृत अर्थात चिह्नांकित देखकर जो नायिका ईर्ष्या से कलुषित हो उठती है वह खंडिता नायिका कहलाती है। इसके बाद है कलहांतरिता, जिसका लक्षण बताते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं, कलहांतरिता अमरषा द्विधुतेनु शयार्तियुक, अर्थात जो नायिका क्रोध से अपराधी नायक का तिरस्कार कर दे और बाद में पश्चाताप करे उसे कलहांतरिता नायिका कहा जाता है। इसके बाद है विप्रलब्धा, जिसका लक्षण है विप्रलब्धोक्त समयम अप्राप्ते अतिविमानिता, अर्थात पूर्व निर्धारित समय पर प्रिय के ना आने से स्वयं को अत्यधिक अपमानित समझने वाली नायिका विप्रलब्धा नायिका कही जाती है। इसके बाद है प्रोषित प्रिया, जिसका लक्षण है दूर देशांतरस्थेतु कार्यतः प्रोषित प्रिया, अर्थात जिस नायिका का प्रियतम किसी कार्य से अन्यत्र दूर देश में स्थित होता है वह प्रोषित प्रिया होती है। इसके बाद जो अंतिम है वह अभिसारिका, जिसका लक्षण है कामार्ता अभिसरेत कांतम सारयेद वा अभिसारिका, अर्थात काम वेदना से व्याकुल होकर जो नायिका अपने प्रियतम के पास स्वयं जाती है अथवा अपने पास बुलाती है वह अभिसारिका नायिका कहलाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।